Good afternoon, students. Now, in the previous lecture, we have done need for evaluation. Now, the topic is steps in evaluation of training and development. So, this is the main topic. The first one says it is essential to determine the effectiveness of training in terms of its achievement of its specific training objectives. यानी कि जो objectives हमने set किए हैं specifically for a particular training program, whether those have been achieved or not. ठीक है. Then the employees want to know how much they have learned or how well they are doing. Obviously, employees में भी ये जिज्ञासा रहती है कि इस लर्निंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कितना कुछ सीखा है और उनकी जो एवरीडे वर्किंग है उसमें क्या फर्क आया है. हाउ वेल दे आर डूइंग, कितना अच्छा वो और बेहतर काम कर पा रहे हैं. इवैल्यूएशन ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. जो कमियां रह गई आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम्स में हम नई चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं, फर्दर अपग्रेडेशन कर सकते हैं इन टेक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग. कहने मतलब फ्यूचर में हम और डेवलप कर सकते हैं अपने किसको, ट्रेनिंग प्रोग्राम को. It is difficult to measure the effectiveness of training and development because of its abstract nature and doing impact on trainees and the organization. Actually, ये कोई आसान काम नहीं है इस चीज को मेजर करना कि भाई फलाने ने 10 दिन की ट्रेनिंग ली या 15 दिन या 1 महीने की ट्रेनिंग ली और उसका नतीजा पॉजिटिव रहा, मीडियम रहा, नेगेटिव रहा, क्या रहा. क्योंकि उसको पता लगाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा. वी हैव टू इवैल्यूएट सो मेनी पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू कम टू दिस कंक्लूजन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो वो इट इज नॉट इजी टू मेजर. द आइडिया टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट इट इज नॉट इजी टू क्वांटिटेटिवली एंड रिलेटिवली मेजर दैट what is the effect of a particular training program in the enhancement of productivity in terms of behavior, in terms of output, in terms of change of attitude, in terms of effectiveness in their job. These are difficult things to measure. But however, we will try to discuss all those also. Next is your following are the steps in the evaluation of training and development. पहला है objective एंड ट्रेनिंग, यानी कि ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का क्या है और उसका असर क्या है. सो ऑब्जेक्टिव हैव आल्सो बीन कैटेगराइज अंडर डिफरेंट हेडिंग. ठीक है, राइट. तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फिक्स्ड इन क्लियर टर्म्स बिकॉज ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन ऑल एरियाज. जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों किसी भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो बिल्कुल एसरटेन्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि तभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे. जब हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होगा तभी हम ट्रेनिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे. अदरवाइज वो हवा में रह जाएगा. इट विल बी हेजी एंड द रिजल्ट विल ऑल्सो बी नॉट वेरी क्लियर. तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मतलब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ये कैटेगराइज वी हैव ट्राई टू कैटेगराइज कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग different things will be determined through different kinds of objectives. तो पहला reactive objective intends to stimulate a high level of involvement and interest. Now these objectives are that the involvement of the trainee should be there. Reactive objective यानी कि जो बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको वो रिएक्ट कितना इन्वॉल्व हो पा रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में. ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकते हैं क्योंकि जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ट्रेनिंग नहीं होगी. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स फोकस्ड हैं किस पे, रिएक्टिव, यानी कि हाउ दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट, हाउ दे आर शोइंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ये ऑब्जेक्टिव्स अगर मीट आउट होते हैं, इफ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, तो इट मीन्स दैट यस देयर हैव बीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेनीज, दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट एंड दे हैव शोन देयर इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग देमसेल्फ. तो ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं. दूसरा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ऑफ कोर्स ये कोर है, सबसे मेन चीज यही है कि लर्निंग होनी चाहिए. वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या लर्निंग के हैं वो सेट होने चाहिए. कंसर्न विद एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड. तो ये KSAs हैं. ठीक है, ये नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या नॉलेज बढ़नी चाहिए, क्या क्या स्किल इम्बाइब होने चाहिए, एटीट्यूड में क्या फर्क आना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स भी सेट किए जा सकते हैं. और
क्योंकि बेसिक लर्निंग इन्हीं 3 चीजों के ऊपर होनी है, तो इसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। रिएक्टिव ऑब्जेक्टिव में बच्चों इन्वॉल्वमेंट को हम देख रहे हैं, कितना इन्वॉल्व है, कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में वेदर ही इज एबल टू लर्न what he should be able to learn in terms of knowledge, in terms of his skill enhancement, in terms of his attitude, ये रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा है जॉब बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। सो लर्निंग टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस ऑन जॉब बिहेवियर। ऑब्वियसली वी नीड सर्टेन एस्पेक्ट्स of our training program. We should focus on the desired job behavior of a person. If it is not up to that mark, then through this training program, his job behavior should come up to the desired level of expected behavior in a particular job. जैसे for example, customer relationship executives हैं, so their work is to deal with the customers and clients on a daily basis. ठीक है, अब उनका जॉब बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउ दे शुड रिएक्ट विद देयर क्लाइंट एंड कस्टमर्स। ठीक है, इफ दे आर नॉट एबल टू मीट द डिजायर्ड लेवल, सो इन दीज ऑब्जेक्टिव्स दे फुलफिल द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड लेवल ऑफ जॉब बिहेवियर आउट ऑफ दोज पीपल के यस हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स, इफ दे आर इफेक्टिव इन हैंडलिंग द क्लाइंट्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू सक्सेसफुल क्लाइंट्स, यानी कि वो हमारे क्लाइंट बन जाते हैं, इट मीन्स दे हैव बीन इफेक्टिव इन देयर जॉब बिहेवियर और वट एवर ट्रेनिंग दे हैव गॉट फॉर चेंज इन जॉब बिहेवियर। ठीक है, तो लर्निंग टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस इन जॉब बिहेवियर, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंटेंस टू प्रमोट ओवरऑल रिजल्ट। जब ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए है, तो नेचुरली इंडिविजुअल इट इज जस्ट लाइक अ वॉल, ईच इंडिविजुअल ब्रिक कंट्रीब्यूट्स टू मेक द ओवरऑल वॉल। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जब इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल विल प्रोग्रेस। इट विल शो मोर ऑफ प्रॉफिट, इट विल शो मोर ऑफ मार्केट शेयर, इट विल शो मोर ऑफ प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, और ये चीज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नजर आएगी। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ अटेन करना है, ठीक है, उसमें ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा और उस इफेक्टिवनेस को नापी जाएगी बाय इफेक्टिवली टेकिंग कंट्रोल ऑफ the behavior, the knowledge, the job effectiveness of individual employee in order to make the overall organization effective. So organization objectives ये भी एक important aspect है। उसके बाद बच्चों let us come down to determination of criteria of evaluation. Now this is a very important thing कि how to determine the criteria of evaluation. This is because unless the criteria of evaluation are set, how you are going to evaluate the training program? So any training program should meet its objectives, can be defined in terms of immediate objectives like learning, behavior changes, etc. यानी कि जो तुरंत हमें नजर आना चाहिए आफ्टर द ट्रेनिंग, वो ये चीजें हैं कि उसकी लर्निंग हो जाए किसी पर्टिकुलर डोमेन एरिया में, उसका बिहेवियर में चेंजेस आ जाए और वो इफेक्टिवली अपने जॉब में उसको ट्रांसलेट कर सके। Normally, ultimate criteria are long-term perspective like increase in productivity, यानी कि देखो शॉर्ट टर्म में जो चीजें नजर आनी चाहिए वो ये है कि उसका जॉब बिहेवियर चेंज हो, उसकी लर्निंग हो जाए एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया में। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि लोग कम छोड़ के जा रहे हैं जॉब, ठीक है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। तो इस तरह की चीजें लॉन्ग टर्म में नजर आती हैं और ये हमारे क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन हो सकते हैं कि भाई लोग जब बेटर ट्रेंड होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि जो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसमें कमी आएगी, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लोगों के बीच में मैन टू मैन कॉन्फ्लिक्ट्स या इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स वो कम हो जाएंगे, और जो ओवरऑल ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम्स है वो बिहेवियर चेंजेस के थ्रू वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो पाएगा। दीज क्राइटेरियाज कुड बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये होल्ड करता है, दिस होल्ड्स गुड, and if these changes are found in times to come, it means we have trained our employees well, and that's why these changes are being obvious, being reflected, right? Then training evaluation criteria can also be fixed in terms of immediate objective of the training like learning changes in behavior, जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा। Standards can be set in two terms, the difference in pre-training behavior of the same employee and difference between trained employees and untrained employees of the same level। देखिए
मेजर इज ऑलवेज अ रिलेटिव मेजर। एक अनट्रेंड को आप ट्रेंड से कंपेयर करेंगे और दोनों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको फर्क लगता है दोनों के बिहेवियर में, ट्रेंड और अनट्रेंड के बीच में, यानी कि ट्रेंड का बिहेवियर बेटर है और ही इज मोर इफेक्टिव इन हिज जॉब, तो नेचुरली ट्रेनिंग हैज बीन सक्सेसफुल, किसी हद तक हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बंदे को प्री ट्रेनिंग में हमने ऑब्जर्व किया और पोस्ट ट्रेनिंग में जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर में, उसके वर्क एटीट्यूड में, उसके नॉलेज में फर्क आ रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इफेक्टिव रही है। सो वी विल एंड आवर lecture over here and further continue in the next lecture.